नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शाह प्रॉफिट फ्रॉम इट इंदौर से आप सबका स्वागत करता हूं 9 मंथ के क्वार्टरली रिजल्ट सीरीज में। आज सबके सामने आज मैं लेके आया हूं जुबिलेंट फूड वर्क्स। दोस्तों, पहले मैं आपको अपनी केस स्टडी दिखा, उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कुछ अपने बारे में। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। शेयर बाजार में मुझे आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं। पहले 1-2 साल तो मैंने दोस्तों लॉस किया, बाद में फिर लॉस करते करते थक गया, कन्विक्शन ही नहीं रहता था ताकि होल्ड कर पाए जब बाजार नेगेटिव जाए। तो फिर मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट का कोर्स ज्वाइन किया जुलाई 2020 में, और बाद में सीखने के बाद मुझे कन्विक्शन आया, अंडरस्टैंडिंग आई, इन्वेस्टमेंट करने का लॉजिक समझ में आया, डेटा स्टडी सीखी दोस्तों मैंने फंडामेंटल वे में, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट एनालिसिस सीखा। उसके बाद कन्विक्शन आया, तो अब मैं प्रॉपर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड भी कर पाता हूँ, और ये कन्विक्शन सिर्फ नॉलेज से आ सकता है। दोस्तों, मैं अपने गुरु पीयूष सर को धन्यवाद कहना चाहूंगा, और इसी के साथ मैं आप सबके सामने अपनी केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूँ। So, मैं भी आप सबकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, एक नॉर्मल लाइफ वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं जुबिलेंट फूड वर्क। जुबिलेंट फूड वर्क्स जो एक है वो फूड इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स में बिलोंग करता है। यहाँ पे डोमिनोज पिज्जा, वन ऑफ माय फेवरेट पिज्जा, ये अ, इस ही का ब्रांड है। डंकिन डोनट, हांगकांग किचन, एकदम बिरयानी, ये सारे ब्रांड्स के लिए हम इस कंपनी को जानते हैं दोस्तों। जुबिलेंट फूड वर्क के बारे में आपको बताओ तो दोस्तों, मार्केट कैप वाइज 41,900 के करीब इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3100 के अबव है। सेल्स 33,385 करोड़ लास्ट साल की है दोस्तों, ये FY21 की है। बहुत कम सेल्स है दोस्तों। एक इससे पता चलता है एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखा जाए तो 230 करोड़। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये एक कोविड इफेक्टेड ईयर का है, तो हम इसके बाद हम सेक्टर को देखेंगे तो और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जुबिलेंट फूड वर्क कहाँ स्टैंड करता है अपने सेक्टर में। इन इस सेक्टर की इंडस्ट्री की बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क मार्केट कैप पर 50% मार्केट शेयर होल्ड करता है इस कंप्लीट सेक्टर लिस्टेड प्लेयर्स में। वहीं पे हम सेल्स में बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क 58% होल्ड करता है। लीडरशिप क्वालिटी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5,800 के करीब टोटल सेल्स है, जिसमें 58% जुबिलेंट फूड वर्क्स होल्ड करता है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए तो एक्सेप्ट जुबिलेंट फूड, ऑल वेर मेकिंग लॉसेस ड्यूरिंग द कोविड ईयर। जुबिलेंट फूड वर्क ओनली एक ऐसी कंपनी थी जो सेक्टर में प्रॉफिटेबल थी। यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से एज ए इन्वेस्टर हमें यही तो चाहिए कि अच्छे समय में तो हर कोई प्रॉफिट करता है, जो बुरे समय में हमें प्रोटेक्ट करे, हमारे मनी को प्रोटेक्ट करे, प्रॉफिट करे, ऐसी कंपनी तो हम ढूंढते हैं एज ए इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड में प्रॉपर एक लीडर निकल के आ रहा है, टॉप लाइन बॉटम लाइन में भी। क्वालिटी चेक कर लेते हैं। क्वालिटी चेक 3 पैरामीटर्स पर करेंगे, आईसीआर, आरओई, डेब्ट इक्विटी। आईसीआर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ से कंपनी लीज लायबिलिटी का आइडिया आ जाता है। दूसरा, हमें ये समझ में आता है कि आईसीआर क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जितना इंटरेस्ट है उससे कितना गुना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है कंपनी अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट मुकाबले। तो देखें तो इस पूरे सेक्टर में हम देख रहे हैं तो सभी का ऑलमोस्ट आईसीआर जो है नेगेटिव है। सिर्फ जुबिलेंट फूड का पॉजिटिव है और दिव्यानी का 0 है। दोस्तों, आईसीआर हम ऐसे नॉर्मली जनरली 20 के अबव कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, पूरे सेक्टर में लीज लायबिलिटी बहुत है, और सेक्टर में लीज लायबिलिटी है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जुबिलेंट यहाँ पे लीडर नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे लगता है दोस्तों एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि अगर मुझे आज किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे मेरे हिस्से की अर्निंग कितनी है। यहाँ पे जो इक्विटी है वो सिर्फ पेड अप कैपिटल प्लस कंपनी ने अब तक जितना रिजर्व जनरेट किया है उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा रही है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी की इक्विटी या शेयर खरीदते हो तो आप उसके रिजर्व की इक्विटी के भी हिस्सा लेते हो, तो उस रिटर्न पे इक्विटी में मुझे कितना रिटर्न जनरेट करके दे। जुबिलेंट फूड 16%, वो भी एक कोविड इफेक्टेड ईयर में दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। हमें क्या चाहिए एज इन्वेस्टर? 15% बहुत, बट यहाँ पे हमें मिल रही है। डेट टू इक्विटी
डेब्ट इक्विटी हम यहाँ पे बोरोइंग्स कहते हैं। बोरोइंग्स, अगर मान लीजिए कल आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो इन कंपनीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, इनकी यहाँ पे कॉस्ट बढ़ सकती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट इफेक्ट में आ सकता है। इसको देखते हुए हम देखते हैं कि इस सेक्टर में ओवरऑल लीज लाइफ बोरोइंग्स कम है, डेब्ट कम है, बट जुबिलेंट फूड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, जीरो डेब्ट रख रहा है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी चेक में भी हमें जुबिलेंट एक लीडर बन के नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू की। इस इंडस्ट्री की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 20% सीएजीआर से ग्रो करेगी ये इंडस्ट्री, जहां पे जो अनऑर्गेनाइज मार्केट का शेयर है धीरे धीरे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को ऑक्यूपाई करते हुए जा रहे हैं और फूड चेन मार्केट भी ग्रो कर रहा है। इस इंडस्ट्री में दोस्तों हम यही सारे प्लेयर्स हमारे फूड चेन इंडस्ट्री से ही बिलोंग कर रहे हैं। फूड चेन इंडस्ट्री बिजनेस कितने होते हैं यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। कैफे कॉफी डे, कैफे कैफे कॉफी डे जैसे लिखा है, स्टारबक्स। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में देखे तो बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये सारे दोस्तों इसी सेगमेंट में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में लाया करते हैं। फ्रोजन आइटम्स, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, ये भी एक है दोस्तों। ये भी यहाँ पे पिज्जा हट हो गया, बारबेक्यू नेशन जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था, पब्स, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे इस प्रकार के चेन टाइप ऑफ चेन्स है। आउटलेट्स में अगर देखें तो डोमिनोज भी बहुत कम है, सबवे के पास बहुत ज्यादा है, 41,000 के करीब आउटलेट्स। डोमिनोज स्टिल ग्रोइंग, तो स्टिल डोमिनोज के पास बहुत सारा स्कोप है अपने आउटलेट्स ओपन करने के लिए। यहाँ पे हम देखिए, आप बिहेवियर एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। बिहेवियर एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट? बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि मान लो कि आज मैं निवेश करता हूँ तो मुझे भविष्य में कहीं झटके तो नहीं मिलेंगे इसलिए दोस्तों ये बिहेवियर एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों मैंने 12 साल का डेटा लिया हुआ है इस कंपनी के, 2009 से डेटा मैंने गैदर किया है। 12 सालों में कंपनी ने अपनी जो सेल्स है उसको 11 टाइम्स बढ़ा दिया है। 2021 तक के डेटा की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। आने वाले 10 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी 20% सीएजीआर से ग्रो करेगी। अब तक 23% कगार से ग्रो कर दिया है। और हम देखें तो कंसिस्टेंटली इसने अपना बिजनेस को, सेल्स को ग्रो किया है। कोविड इफेक्टेड ईयर, यहाँ पे एक नेचुरली लॉकडाउन था, बट स्टिल फिर भी सेल्स उतने डाउन नहीं रहे दोस्तों। तो यहाँ पे एक अच्छा साइन हमें देखने मिला। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करें तो हम जैसे देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग सेक्टर है, एक इमर्जिंग सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कंसिस्टेंट नहीं दिख रही, बट ठीक है। एक चीज अभी भी हम कह सकते हैं कि हमें लॉस मेकिंग तो कोई ईयर दिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक थम्स अप तो है कि एटलीस्ट लॉस तो नहीं कर रही कंपनी, चाहे कैसा भी टाइम हो। अगर हम देखें पिछले 12 सालों में 33 गुना अपना प्रॉफिट बढ़ाया है इन्होंने, 34% सीएजीआर से, बहुत अच्छा परसेंटेज है दोस्तों। अगर हम देखें तो 2022 में और 2022 में इस साल के अंत तक हम 400 करोड़ का प्रॉफिट देखे, 400 का प्रॉफिट देखेंगे, और हम 25 आते आते 700 करोड़ का प्रॉफिट देखने वाले हैं यहाँ पे। अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। 2020 में दोस्तों इनके कुछ रिजर्व्स घटे थे क्योंकि इस कंपनी ने डिसीजन लिया, अपने जो लॉस मेकिंग रेस्टोरेंट्स उनको बंद किया, वापस इनके रिजर्व्स बढ़े। तो रिजर्व आर गुड ग्रोइंग। अगर हम देखें तो पिछले 12 सालों में 34% सीएजीआर से इनके रिजर्व बढ़े हैं, 33 गुना इनके रिजर्व बढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों करंट ट्रेंड की। इस बार के जो रिजल्ट में ट्रेंड क्या दिख रहा है? सेल्स की अगर बात करूं तो पिछले साल एंड होते तक -16% से सेल्स डाउन थी। Q1 में हमें लो बेस की वजह से 130% सेल्स ग्रोथ दिख रही थी। वो H1 आते आते तक कुछ सेटल आउट हुई 67%। 9 मंथ में दोस्तों यहाँ पे हमें काफी हद तक सेटल होता हुआ दिखा है और 39% सेल्स ग्रोथ नजर आ रही है। हमारी अपेक्षा ये है कि इस बार की जो सेल्स ग्रोथ ईयर एंड तक होगी वो 25% होगी। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर होगी, इस साल हम लाइफ टाइम हाई सेल्स देखेंगे। मार्जिन्स, मार्जिन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल कंपनी ने काफी उथल पुथल थी, मार्जिन्स हमें एक क्लियर व्यू पिक्चर देते हैं दोस्तों। 2021 में इनके मार्जिन 7% थे,
क्वार्टर वन में हमें मार्जिन इंप्रूव होते दिखा है, प्रॉफिट अच्छा इंप्रूव होते दिखा है 8% से। H1 में हमें ये इंप्रूवमेंट और अच्छे से देखा है 9%। 9 मंथ में इस बार जो 9 मंथ रिजल्ट आया वो हमें 10% प्रॉफिट मार्जिन देखा। तो मार्जिन कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, तो ट्रेंड एक पॉजिटिव वे में है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्जिन कंसिस्टेंट रहे। हमने कोविड का भी लास्ट में देखा है, बट ठीक है, 1 मंथ क्या ज्यादा इफेक्ट ला पाएगा, उसमें भी हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंजर्वेटिवली 10% की मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से क्लियर होगी कि लाइफ टाइम में प्रॉफिट और लाइफ टाइम में सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेजर कॉस्ट। मेजर कॉस्ट में अगर हम बात करें तो मेजर कॉस्ट किस चीज की दोस्तों, अदर है, बट उसके बाद सबसे बड़ी मेजर कॉस्ट जो है मटेरियल की है। मटेरियल में 47% इनका ग्रोथ देखने में मिला है। एम्प्लॉय और फाइनेंशियल कॉस्ट दोस्तों यहाँ पे मात्र 4% से बढ़ी है, और फाइनेंशियल कॉस्ट का शेयर बहुत कम है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। फ्यूचर एस्टिमेट्स, अब हम कुछ फ्यूचर में हम कुछ आकलन करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस साल हम 4140 का हम सेल्स देखने वाले हैं जो कि लाइफ टाइम में सेल्स है। 2025 तक आते आते हम 7000 का सेल्स क्रॉस होते हुए देखेंगे, और 2030 आते आते हम 17000 का सेल्स देखेंगे इस कंपनी को। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 400 करोड़ की हम लोग देख रहे हैं। 2025 तक 700 करोड़ होगा, और 2030 आते आते 1700 करोड़ के ऊपर हम प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं। तो कंपनी की जो टॉप एंड बॉटम लाइन है वो काफी अच्छे से ग्रो हम देख रहे हैं यहाँ पे। फ्यूचर फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू दोस्तों ये वो वैल्यू होती है जिसके इर्द गिर्द शेयर कभी ना कभी 3-4 सालों में एक बार आता जरूर है। बट अगर कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, अच्छे से जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है और ये आ रही है, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कंपनी अपने फेयर वैल्यू पे आए, अगर सब सही चल रहा है तो। 2022 के हिसाब से अभी दोस्तों इस कंपनी की जो फेयर वैल्यू आ रही है वो 2275 आ रही है। फंडामेंटली 2030 तक आते आते हम 24,000 के ऊपर इसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं। 9 मंथ के कुछ की पॉइंट्स दोस्तों मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। 75 नए डोमिनोज के इन्होंने आउटलेट्स नए ओपन करे हैं फ्रेंचाइजी मार्केट में, हाईएस्ट अब तक पे एक क्वार्टर में करे गए हैं। अगर हम देखें तो इनके जो डाउनलोड्स डोमिनोज ऐप, जो इनकी खुद की ऐप है, उसके डाउनलोड्स 8.2 मिलियन हो चुके हैं दोस्तों। एक बार ऐप आ जाती है दोस्तों तो फिर ऑर्डर होते रहते हैं। मैं अपनी खुद की आदत बता रहा हूँ। तो ऑनलाइन ऑर्डर रिंग बहुत एक बड़ा है, क्योंकि जैसे वर्क फ्रॉम होम आया है और अब तो डिलीवरी का जमाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी जो शेयर है वो एवरेज सेल्स डिलीवरी सेल्स में काफी अच्छा चल रहा है इनका, 97 करीब। और डाउनलोड्स इन मोबाइल भी ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा पॉइंट है। इन्होंने पॉपी जो यूएस चिकन ब्रांड का जो आइकॉनिक ब्रांड है उसको रिसेंटली ओपन करा है। दिस इज फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक रेस्टोरेंट ओपन किया है इंडिया में इन्होंने। तो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल चार्ट्स। दोस्तों हर बार अच्छी सेक्टर में हम ये देखने मिलता है कि शेयर भाग रहा है और हमें पकड़ में ही नहीं आ रहा, हम यही कहते हैं। पर अगर हम ये देखें तो अभी जो जुबिलेंट है फूड है वो करेक्शन में है, अपने फेयर टेक्निकली अपने बाइंग रेंज में ही लाई कर रहा है दोस्तों। 3300 से लेके 2300 के बीच में जो रेंज है दोस्तों ने दी है, ये पूरी बाइंग एंड एक्यूमुलेशन जोन है दोस्तों। हम सबको इसी बात का तो इंतजार रहता है कि करेक्शन में है। तो दोस्तों अभी जो इतने भी लोग एसआईपी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड डू एसआईपी। हम जब भी ये शेयर को 4800 के 5000 के करीब आते हुए देखेंगे तो हम इसमें 5% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों 5% प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेते हैं और शेयर दौड़ता भी है तो भी हमें दुखते हैं, क्योंकि 95% तो अभी भी हम होल्ड करेंगे।
तो और दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है, तो इसमें नो डाउट हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। पोर्टफोलियो में इसका 5% लोकेशन है, इमर्जिंग सेक्टर, लीडरशिप क्वालिटी एंड लार्जेस्ट फूड रेस्टोरेंट है ये दोस्तों। तो यहाँ तो डेफिनेटली हमारा निवेश होना ही चाहिए। दोस्तों ये जितना भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैं आप सबकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ जिस और मैंने अपनी केस स्टडी, अपना डेटा स्टडी आप सबके सामने प्रेजेंट किया है। बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बिल्कुल कंसल्ट करें। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।